अगर आप इस त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगस्त और सितंबर 2026 में भारतीय कार बाजार में कई बड़े मॉडल और नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। कुछ कारें बिल्कुल नए अवतार में आने वाली हैं, कुछ के फेसलिफ्ट मॉडल देखने को मिलेंगे, तो कुछ ऐसी एसयूवी हैं जो अपने सेगमेंट में मुकाबला और भी कड़ा कर सकती हैं। इसलिए आज गोल्डन व्हील्स पर हम बात करेंगे उन 9 कारों की जिन पर आने वाले समय में आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्कोडा एपिक की। यह एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसे स्कोडा की नई इलेक्ट्रिक कार रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसका डिजाइन कंपनी की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन भाषा पर आधारित है, जिसमें कार को साफ सुथरा लेकिन काफी आधुनिक और दमदार रूप दिया गया है। अगर इसे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर उतारा जाता है, तो इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और टाटा पंच ईवी जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से हो सकता है। इसकी बैटरी और रेंज को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं, इसीलिए अंतिम आंकड़े कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और स्कोडा के सिंपली क्लेवर फीचर्स इसे काफी व्यावहारिक बना सकते हैं। यानी कम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी में अगर आप एक प्रीमियम यूरोपीय ब्रांड का विकल्प चाहते हैं, तो एपिक काफी दिलचस्प हो सकती है। अब बात करते हैं जीप रेनेगेड की। जीप रेनेगेड दुनिया भर में अपने दमदार डिजाइन और ऑफ रोड क्षमता के लिए जानी जाती है। गोल हेडलैम्प, 7 स्लॉट वाली ग्रिल और चौकोर बॉक्सी डिजाइन इसे बाकी शहरी एसयूवी से अलग पहचान देते हैं। भारत में इसके आने को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन इसके लॉन्च, इंजन और कीमत से जुड़ी अंतिम जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय मानी जानी चाहिए। अगर जीप इसे भारतीय बाजार में सही कीमत के साथ उतारती है, तो इसका मुकाबला ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रांड वितारा जैसी कारों के ऊपरी वेरिएंट से हो सकता है। रेनेगेड की सबसे बड़ी ताकत इसका डिजाइन और जीप की मजबूत ब्रांड पहचान होगी। यानी अगर आपको सामान्य शहरी एसयूवी के बजाय कुछ ज्यादा दमदार और अलग दिखने वाली कार पसंद है, तो यह आपके लिए खास विकल्प बन सकती है। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो बड़े परिवारों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, और वह है मारुति सुजुकी XL7। इसका नाम सुनते ही आपको XL6 याद आना स्वाभाविक है। XL7 का सबसे बड़ा अंतर इसकी 7 सीटों वाली व्यवस्था हो सकती है। जहां XL6 में दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें मिलती हैं, वहीं XL7 में बेंच सीट के साथ 7 लोगों के बैठने की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि बड़े परिवार के लिए ज्यादा व्यावहारिक केबिन, डिजाइन में ब्लैक ग्रिल, रूफ रेल और ज्यादा दमदार बॉडी क्लैडिंग जैसे बदलाव इसे सामान्य एमपीवी के मुकाबले ज्यादा एसयूवी जैसा रूप दे सकते हैं। इसमें मारुति का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड तकनीक वाला सेटअप मिलने की उम्मीद है। अगर इसकी कीमत लगभग 11 से 14 लाख रुपये के बीच रहती है, तो इसका मुकाबला किया कैरेंज और टोयोटा रूमियॉन जैसी कारों से हो सकता है। और मारुति की कम रखरखाव लागत तथा मजबूत सर्विस नेटवर्क इसे परिवारों के लिए और आकर्षक बना सकता है। अब बात करते हैं MG हेक्टर हॉक की। हेक्टर पहले से ही अपने बड़े आकार, विशाल केबिन और तकनीक से भरपूर इंटीरियर के लिए जानी जाती है, लेकिन हॉक संस्करण में कंपनी इसके डिजाइन और सड़क पर मौजूदगी को और ज्यादा आक्रामक बना सकती है। बड़े ग्रिल डिजाइन, कनेक्टेड LED लाइट्स और नया बम्पर इसे मौजूदा हेक्टर से काफी अलग पहचान दे सकते हैं। इंजन और हाइब्रिड तकनीक को लेकर कई चर्चाएं हैं, लेकिन अंतिम पावर ट्रेन की जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। अंदर की बात करें तो AMG का फोकस तकनीक और आराम पर रहने की उम्मीद है। बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कनेक्टेड कार तकनीक, उन्नत ड्राइवर असिस्ट सिस्टम और प्रीमियम सीटें इसके प्रमुख फीचर्स हो सकते हैं। अगर AMG इसे सही कीमत पर लाती है, तो टाटा सफारी और महिंद्रा XUV, सैट XO जैसी एसयूवी के लिए मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। अब चलते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की ओर, जहां Hyundai i20 फेसलिफ्ट काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। Hyundai i20 ने भारत में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फेसलिफ्ट मॉडल में इसके सामने वाले हिस्से को नया रूप मिलने की उम्मीद है। नई ग्रिल, अपडेटेड LED लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स
इसे पहले से ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल जैसे विकल्पों की उम्मीद की जा सकती है। टर्बो इंजन उन लोगों के लिए खास होगा जिन्हें बेहतर प्रदर्शन चाहिए, जबकि 1.2 लीटर इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए ज्यादा व्यावहारिक रहेगा। अंदर बड़ी टच स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज, भरोसेमंद तकनीक और लंबे समय तक चलने वाली कार है, तो टोयोटा कोरोला क्रॉस आपके लिए काफी दिलचस्प नाम हो सकती है। कोरोला क्रॉस एक प्रीमियम एसयूवी है और कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से मौजूद है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन हो सकता है। पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन शहर में बेहतर ईंधन दक्षता देने में मदद करता है। इसका डिजाइन क्रेटा और सेल्टोस से अलग और ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। अगर टोयोटा इसे भारत में सही कीमत पर पेश करती है, तो इसका मुकाबला ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी से हो सकता है। टोयोटा की विश्वसनीयता और दोबारा बेचने पर मिलने वाली अच्छी कीमत भी इसके पक्ष में जा सकती है। हालांकि भारत में इसकी अंतिम कीमत, इंजन और फीचर्स की जानकारी आधिकारिक लॉन्च के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। अब बारी है उस कार की जिसका नया अवतार प्रीमियम हैचबैक बाजार में काफी हलचल पैदा कर सकता है, और वह है मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट। बलेनो पहले से ही भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में शामिल है। नए मॉडल में कंपनी डिजाइन के साथ साथ फीचर्स और सुरक्षा पर भी ध्यान दे सकती है। नई एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड डीआरएल और ज्यादा चौड़ा दिखने वाला फ्रंट डिजाइन इसे पहले से ज्यादा आक्रामक बना सकता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और सीएनजी विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को भी बेहतर किया जा सकता है। फीचर्स में हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे विकल्प मिल सकते हैं। लेकिन बलेनो की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फीचर्स नहीं होगी। मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क, कम रखरखाव खर्च और मजबूत रीसेल वैल्यू भी खरीदारों को आकर्षित करेगी। इसकी कीमत लगभग 6 से 10 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं महिंद्रा विजन एस की। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विजन एस को फिलहाल एक कॉन्सेप्ट या नजदीकी प्रोडक्शन डिजाइन के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंतिम प्रोडक्शन मॉडल में डिजाइन, इंजन और फीचर्स में बदलाव संभव है। महिंद्रा का नया NUIQ प्लेटफॉर्म अलग अलग पावर ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। विजन एस का डिजाइन काफी बॉक्सी, चौड़ा और दमदार है, जो महिंद्रा की मौजूदा एसयूवी पहचान को और मजबूत करता है। इसमें आधुनिक LED लाइटिंग, मजबूत एसयूवी प्रोफाइल और पीछे स्पेयर व्हील जैसे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अगर इसका प्रोडक्शन मॉडल इसी दिशा में तैयार किया जाता है, तो यह XUV 3XO से ऊपर के सेगमेंट में जगह बना सकता है। और अब बात करते हैं इस पूरी सूची की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कार की, किया सोरेंटो की। यह एक प्रीमियम 3 पंक्ति वाली एसयूवी है और भारत में इसके आने को लेकर काफी उम्मीदें हैं। किया ने भारत के लिए सोरेंटो को पेश किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लॉन्च तारीख 4 सितंबर 2026 बताई गई है। इसका डिजाइन किया की नई डिजाइन भाषा पर आधारित है, जिसमें सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, वर्टिकल LED हेडलैम्प और स्टार मैप डिजाइन वाली DRL लाइट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका असली आकर्षण सिर्फ डिजाइन नहीं है। सोरेंटो का फोकस प्रीमियम केबिन, आधुनिक तकनीक और ओनल व्हील ड्राइव जैसी क्षमताओं पर भी रहेगा। इसके अंदर बड़ी कनेक्टेड स्क्रीन, प्रीमियम सीटिंग, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कनेक्टेड तकनीक और AI आधारित फीचर्स पर भी काफी ध्यान दे रही है, इसलिए सोरेंटो में भी स्मार्ट इन कार तकनीक देखने को मिल सकती है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन जैसे प्रीमियम एसयूवी मॉडल से हो सकता है। कीमत की बात करें तो अनुमान लगभग 35 से 45 लाख रुपए के बीच लगाया जा रहा है। हालांकि अंतिम कीमत लॉन्च के समय ही सामने आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगस्त और सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी दिलचस्प महीने हो सकते हैं। स्कोडा एपिक इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में नया विकल्प ला सकती है। जीप रेनेगेड अपने दमदार डिजाइन के साथ अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगी।
मारुति XL7 बड़े परिवारों के लिए 7 सीटों वाला विकल्प बन सकती है। MG हेक्टर हॉक तकनीक और सड़क पर मौजूदगी के साथ मुकाबला मजबूत कर सकती है। हुंडई i20 और मारुति बलेनो के नए मॉडल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को फिर से गर्म कर सकते हैं। टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड SUV बाजार में नया नाम बन सकती है। महिंद्रा विजन एस आने वाले समय की कॉम्पैक्ट SUV दिशा दिखा सकती है। और किया सोरेंटो प्रीमियम 3 पंक्ति SUV बाजार में फॉर्च्यूनर जैसे खिलाड़ियों को नई चुनौती दे सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इन कारों की अनुमानित कीमत, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव संभव है। इसीलिए किसी भी कार को खरीदने से पहले कंपनी की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें।